हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर में। हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस का क्लास नंबर 2 है। आज हमारी क्लास नंबर 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 कल कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 आज हम करते हैं। थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है ये। अब क्या होगा, कल हमने क्या किया था कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर आधारित है, लेकिन आज की क्लास में क्या होगा, एक स्टेप आगे इसमें डिस्काउंट भी शामिल कर लिया जाएगा कि इतना डिस्काउंट देने पर इतने का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। 5 वस्तुओं पर कमाए गए 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के क्या है? बराबर है। तो हमें फाइंड क्या करना है? तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत में अंतर ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत में अंतर ज्ञात करना है। क्या अंतर ज्ञात करना है? ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया है? क्योंकि इसमें आपको लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत दोनों निकालने सिखाए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 हम कल कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 था। मैंने कहा था कि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कल के टाइप के क्वेश्चन और ये अलग टाइप का है कि नहीं है? तो ये क्या है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तथा 10 वस्तुओं पर जो दी गई छूट है, जो 10 वस्तुओं पर दी जाती है, वो 5 वस्तुओं पर जो लाभ कमता है उसके बराबर है। तो आपको लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत में अंतर ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लो आप जल्दी से। कैसे करेंगे इसको? सोल्व करेंगे। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 12 गुणा क्या? सीपी। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के एसपी के। तो सीपी अपॉन एसपी रेशियो कितना आ गया इसका? सीपी अपॉन एसपी। सीपी बटे एसपी आ गया। तो 9 बटे 12 बराबर कितना हो गया? 3/4। कितना हो गया? 3/4 हो गया। अब दूसरी लाइन में क्या किया? एक पहली लाइन तो कंप्लीट हो गई। 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, तो कैसे लिखोगे? 10 गुणा डी का मतलब डिस्काउंट, कल बताया था। 5 वस्तुओं पर दिए गए प्रॉफिट के 5 गुणा पी। अब डी क्या हो गया? इसका रेशियो कैसे निकलेगा? डी अपॉन पी। तो 5/10, 5 × 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 1/2। कितना? 1/2। तो प्रॉफिट कितना होगा? 2। डिस्काउंट कितना होगा? 1। अब ज्ञात करते हैं क्या? अब रेशियो निकाल लो। किसका? पहले सीपी, फिर एसपी, फिर एमपी। क्या क्या बताया था कल? सीपी क्या बताया था? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। एसपी क्या बताया था? सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। एमपी मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। तो सीपी कितना है? सीपी कितना है? 3।
एसपी कितना है 4, सीपी कितना है 3, एसपी कितना है 4, लेकिन डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है, अगर प्रॉफिट 2 का है, अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट कितना है 1 का। अगर यहां दे रखा है यहां कितना है 1, 3 की चीज 4 में बेचता हूं तो कितने का प्रॉफिट होता है 1 रुपए का, लेकिन प्रॉफिट कितना होना चाहिए 2 का होना चाहिए, तो 3 का क्या कर दो डबल, तो 6, 4 दूनी 8। अगर 6 की चीज 8 में बिकती है तो प्रॉफिट हो गए 2 रुपए और डिस्काउंट कितना होना चाहिए 1 रुपए, तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को जोड़ते हो तो मार्क प्राइस निकल के आता है 8 में अगर 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 9, कितना आएगा निकल के 9। अब यहां से देखो इन दोनों का रेशियो कितना है 3:4 और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस है 8, मार्क प्राइस है 9, 9 में अगर 1 रुपए की छूट दूंगा तभी तो 8 आएगा, तभी तो 8 आएगा, और 8 में 2 रुपए का प्रॉफिट होगा तभी तो 6 आएगा कि 6 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच दी, कम की खरीदी ज्यादा में बेची तो प्रॉफिट हुआ। अब क्या ज्ञात करना, लाभ, सबसे पहले लाभ, तो लाभ का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो गया 6 की चीज 8 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ 2 का, कितने पर हुआ, कितने पर हुआ 6 पर, तो 2 ही कम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 के लिए 100 से गुणा तो कितना आ गया 33 सही 1/3%। ये तो आ गया आपका प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट कितना आएगा, 9 की चीज 8 में बेची है, डिस्काउंट कितने का हुआ 1 का, कितने पर दिया 9 पर, गुणा 100 तो कितना जाएगा 9 से कितनी बार जाएगा 11 सही 1 बताओ 9 से कितनी बार जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, लाभ और छूट में अंतर ज्ञात करना है, लाभ और छूट में अंतर ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, ये कितना हो जाएगा। अब देखो अगर इसको पॉइंटों में लिखते हैं तो पॉइंटों में कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे 33.33 ... और इसको कैसे लिखोगे 11.111 ... ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, छूट कितनी है हमारी डी, तो डी नहीं छूट, प्रॉफिट कितना है पी, प्रॉफिट कितना है पी, तो p% माइनस d% बराबर कितना हो गया 33 में से 11 के कितने बचे 22.2%। ये आपका आंसर है। इसमें बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई, ऐसा कुछ है जो आपको समझ में ना आया हो। ये आप सोचोगे कि ये 22 कहां से आ गया, ये 22 यहां से आ गया, ये 22 कहां से आ गया यहां से 33.3 और 11.11। ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस करने पर 22.22%। तो ये कितना हो गया प्रतिशत। तो एक बार और समझो, 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। कितना, 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के बराबर है, तो 12 गुणा सीपी किसके बराबर 9 गुणा एसपी के, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया 3/4। इसमें 3 की चीज 4 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, और यहां कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए का। तो एक काम करते हैं, दोनों में 2 से गुणा कर लिया हमने, क्योंकि यहां कितना प्रॉफिट है 1 का, हमें कितने चाहिए 2 का, तो 3 की चीज 4 में ना बेचकर 6 की चीज हम 8 में बेच रहे हैं, डबल ही तो कर रहे हैं, दोनों में ही तो दोनों से गुणा करिए। तो 6 की चीज 8 में बेच दी, हमें डिस्काउंट कितने का देना है 1 का, सेलिंग प्राइस में से डिस्काउंट जोड़ देते हैं तो कितना आएगा मार्क प्राइस निकल कर आएगा। तो 9 की चीज रही होगी तभी तो 8 रुपए का बिकी, तभी तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। प्रॉफिट कितना आ गया 33.33, डिस्काउंट कितना आ गया 11.1, इनका अंतर कितना आ गया 22.22। जल्दी नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जल्दी से, एकदम नोट कर लो। जो चीज सही समझ में ना आई हो तो वीडियो पॉज करके देखना, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जल्दी नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 11 है आज। 10 हमने कर लिया है। लाभ हानि की क्लास नंबर 2 चल रही है। क्लास नंबर 1 कल कंप्लीट कर ली है। अभी तक हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। और चैप्टर नंबर 4 क्या चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या? क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कहा? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो क्या ज्ञात करना है? डिस्काउंट ज्ञात करना है, बट्टा ज्ञात करना है। तो बट्टा ज्ञात करो, मतलब डिस्काउंट ज्ञात करो। बट्टा ज्ञात करो, बट्टा मतलब डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट दिया है। तो आ जाओ, इसको क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से। इसको शॉर्ट में करते हैं, थोड़ा लॉन्ग में ना जाके थोड़ा शॉर्ट करते हैं। आपने पिछला क्वेश्चन किया, आप उससे समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूं शॉर्ट में। सीपी अपॉन एसपी का रेशियो क्या होगा? जो अपना है वो पराया हो गया, जो पराया है वो अपना हो गया। सीपी और एसपी का क्या होगा? जो अपना है वो पराया हो गया और जो पराया है वो अपना हो गया। अब बताओ, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य किसका था? 12 वस्तुओं का, ये हो गया पराया। सेलिंग प्राइस कितनी वस्तुओं का था? 9 वस्तुओं का, तो ये हो गया अपना। 9/12 बराबर कितना हो गया? 3/4। जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो बन गया एसपी के साथ, जो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो बन गया सीपी के साथ। तो अपना पराया हो गया, पराया अपना हो गया। तो इसका रेशियो कितना है? 3/4 निकल के आया। पिछला क्वेश्चन देखोगे उसमें समझ में आएगा, उसमें लॉन्ग में दे रखा है, तो आपको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो कितना रेशियो आ गया? 3/4। अब क्या निकालते हैं? 8 वस्तुओं पर दी गई छूट प्रॉफिट का डिस्काउंट के साथ। तो प्रॉफिट कितना है? 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, कितना? 8 वस्तुओं पर, तो प्रॉफिट के साथ आ गया 8 और ये आ गया 6। तो कितना आ गया? 2 से काटा तो 4/3। कितना आ गया? 4/3। अब करते हैं, क्या करते हैं? अब करते हैं सीपी कितना है? सीपी, और ये क्या हो गया? एसपी, और ये क्या हो गया? एमपी। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया एमपी। अब क्या करते हैं? सीपी कितना हमारा? 3 और एसपी कितना हमारा? 4। प्रॉफिट कितना है? कितना प्रॉफिट है? 1 का, लेकिन प्रॉफिट है कितने का? 4 का। प्रॉफिट कितने का है? कितने का है प्रॉफिट? 4 का। तो यहां तो प्रॉफिट है 1 का, यहां प्रॉफिट है 4 का। तो 4 से इसमें भी गुणा कर दो, 4 में इससे भी गुणा कर दो। तो गुणा 4 करोगे, तो क्या आएगा? क्यों कर रहे हैं हम 4 से गुणा? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट कितना है? 1 का। 3 की चीज 4 में बेची है, तो प्रॉफिट कितने का? 1 का। लेकिन प्रॉफिट करना कितने का? 4 का। तो कितना करोगे? गुणा 4, 4 तिया 12, गुणा 4, 4 तिया 12। ये तो हो गया 4 चौक 16,
4 चौक 16। और मार्क प्राइस कितने का हो गया? मार्क प्राइस कितने का हो गया? 3 का देना है। कितने का? 3 का। तो 16 3 कितने हो गए? 19। 16 3 कितने हो गए? 19। तो ये हो गया मार्क प्राइस 19 का। 19 पे 3 रुपए की छूट दोगे तभी तो 16 आएगा। हमें 16 करना है तो 19 पे कितने की छूट देनी है? 3 की। अब क्या ज्ञात करना है? हमें बट्टा ज्ञात करना है। बट्टा मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना हो गया? कितने का डिस्काउंट दिया इस पर? भाई इसमें कितने का डिस्काउंट दिया ये तो बताओ। इसमें 3 का डिस्काउंट दिया। कितने का? 3 का। तो यहां कर दिया हमने 3 बटे कितने पर दिया डिस्काउंट? 19 रुपए पर। 19 पे 3 का डिस्काउंट देंगे तभी तो 16 आएगा। तो गुणा 100, गुणा 100। अब कितना हो गया? 300 बटे 19। 300 बटे 19 ये कितना हो गया? 19 दूनी 38 जाएगा नहीं। 19 ही कम 19 कितना हो जाए? 11 कितना हो गया? 0 110 हो गया। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौका 68, 19 पंजे 95 और 19 छिक्का 114। तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो 19 पंजे 95 कितना बच गया? 15। कितना बच गया? 15। तो ये कितना हो गया? जो बच गया ऊपर आ गया। तो 15 सही 15 बटे 19%। ये आपका क्या आ गया? डिस्काउंट प्रतिशत। क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें ये तो बताओ। ऐसा कुछ है? सीपी और एसपी, जो अपना था वो पराया हो गया, जो पराया था वो अपना हो गया। आज की दुनिया में, आज की तारीख में अपने पराये हो जाते हैं और पराया अपना हो जाता है। तो यही कंसेप्ट हमने किस में लगा दिया? सीपी और एसपी में। जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य के साथ कितना था? 12। तो वो पहुंच गया विक्रय मूल्य के साथ, विक्रय मूल्य के साथ। और जो विक्रय मूल्य के साथ था 9 वो पहुंच गया क्रय मूल्य के साथ। जो अपने थे वो पराये हो गए। और यही सेम लॉजिक यहां लग गया। प्रॉफिट के साथ कितना था? 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ। तो 6 का जो कमाया गया था वो पहुंच गया डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट के साथ 8 था वो पहुंच गया ऊपर। तो इनका रेशियो कितना आ गया? 3/4। 3 की चीज 4 में बिक रही है लेकिन प्रॉफिट कितने का होना चाहिए? 4 रुपए का। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। तो 4 से दोनों में गुणा कर दी। तो 4 चौक 4 तिया 12, 4 चौक 16। 16 की चीज 12 की चीज 16 में बिक रही है। हमें 3 का डिस्काउंट देना है। तो 16 की चीज है तो डिस्काउंट 3 का हो गया। तो 19 की रही होगी। कितने की? 19 की। तो 19 की चीज 16 में आ गई। 3 का डिस्काउंट दे दिया 19 रुपए पे। ये इसका प्रतिशत आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जल्दी से। एकदम देख लो इसको। कम से कम डेली के 10 क्वेश्चन तो हो जाए करें, इतना तो लगी जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 72 वस्तुओं के बेचने पर 72 वस्तुओं के बेचने पर 72 वस्तुओं के बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन का पहले तो मैं मेथड में जाऊंगा कि मेथड क्या है, उसके बाद मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि जल्दी से करते कैसे हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि सीपी कितना हुआ? 72 वस्तुओं के बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आप मुझे ये बताओ कि सीपी कितना हुआ? सीपी कितना हुआ?
सीपी कितना हो जाएगा 72 वस्तुओं के बेचने पर। सीपी क्या होता है, एसपी। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको माइनस करते हैं, अगर लॉस हुआ है तो उसको प्लस करते हैं। तो एसपी प्लस इसमें क्या हुआ है, हानि, तो इसको लॉस को ऐड करेंगे। तो एसपी कितना था 72 प्लस लॉस कितना हुआ 9 वस्तुओं के, तो कितना आ गया 81। तो ये कितना आ गया सीपी। सीपी बराबर कितना हो गया 81 और लॉस कितना हुआ है 9 का। तो अब हम क्या करेंगे, लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत कितने का हानि हुई 9 रुपए की, कितने पर हुई 81 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 9 9 81, तो कितना आ गया 11 सही 1/9%। ये तो हो गया मेथड, ये क्या हो गया मेथड। अब मैं जाता हूं शॉर्ट में। किसमें, शॉर्ट में। अगर आपको क्या निकालनी है, अगर क्वेश्चन दे रखा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, अगर क्वेश्चन में ये लाइन चेंज हो गई, विक्रय मूल्य ना कह के अगर इसने क्रय मूल्य कह दिया तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ध्यान रखना कि ये चीज मेन मैटर करती है कि विक्रय मूल्य के बराबर है या क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉस प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लॉस प्रतिशत। हानि कितने की हो रही है 9 रुपए की। अगर कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो 72 में 9 जोड़ दो। अगर कहता है यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 9 घटा देते, अगले ही क्वेश्चन है देख लेना। तो 9/81 गुणा 100, तो 9 9 81 कितना आ गया 11 सही 1/9%। यहाँ से आ गया 2 लाइन में, यहाँ से थोड़ा सा लंबा पहुंच गया क्योंकि आपने सीपी निकाला। सीधा सा बात आप ये समझिए, यहीं से तो निकल कर आया ना ये मेथड भी। ये कोई शॉर्ट ट्रिक थोड़ी है, ट्रिक हमेशा मेथड से निकल के आती है। ट्रिक का जन्म कहीं भी होगा, कहाँ से होगा, मेथड से होगा। यहीं ये चीज दी गई कि 81 कैसे बना, और यहीं पे मैंने ये बता दिया कि अगर विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है तो चुपचाप 72 + 9 करके बटे में लिख दो, चुपचाप एकदम। आप कहोगे क्यों लिख दें, वो ये मैंने ये बता रखा है कि क्यों लिख दें। तो आपको जो भी चीज अच्छी लगे पहले करनी है, कमांड इसके ऊपर बनानी है, उसके बाद ये चीज तो खुद निकल के आ जाएगी। जल्दी से करो, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन और कराता हूं सेम इसी की तरीके का, फिर मैं लूंगा अगले तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं जल्दी से एकदम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 13, कितने क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या आपके क्या कह दिया इसने, लाभ होता है। तो क्या करना है, 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। अब के क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, बराबर लाभ होता है, होता है। तो होता है तो क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो।
आप मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी एक चीज, सिंपल सी मुझे एक चीज बताओ। अगर सपोज करो मैंने आपसे एक चीज पूछता हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं अदर क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर बताना। कोई चीज 4 रुपये से खरीद कर मैंने 6 रुपये की बेच दी, 4 से खरीद कर 6 की बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपये का। कितना? 2 रुपये का। और हुआ कितने से? प्रॉफिट कितने से हुआ? बढ़ी कितने से? 4 रुपये से बढ़ी ना, तो बटे में कितना आएगा? 4। तो अगर प्रॉफिट की बात चल रही हो तब आता है नीचे सीपी। क्या आएगा? सीपी। अगर मैं कहता 4 रुपये की चीज 3 रुपये की बेच दी, 4 की चीज 3 की बेच दी, तो कितने क्या हुई? हानि। तो हानि क्या होगी? कितने की? 1 रुपये की। और हानि हुई कितने से? हानि हुई कितने से? 3 से। ठीक है, हानि कितने से हुई? 3 की। कि 4 रुपये की चीज 3 में बेच रहा हूं तो 1 रुपये की हानि हुई, कितने से हुई? सीपी आएगा बटे में। बटे में क्या आएगा? सीपी। तो बटे में क्या होगा? 1/4। 4 रुपये की चीज 3 रुपये में बेच रहा हूं तो हानि कितने की हुई? 1 की। कितने से हुई? 4 से हुई। तो बटे में वो आता है जितने से चेंज होता है। क्या आएगा? जितने से चेंज होगा। अब इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। वो क्वेश्चन जहां मैंने बताया है उसका जब जरूरत पड़ेगी मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा। अभी सॉल्व करते हैं इसको। 12 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एसपी क्या निकल के आएगा इसमें? एसपी क्या निकल के आएगा मुझे एक बात बताओ। सीपी, सीपी, एसपी नहीं सीपी, क्योंकि बटे में क्या था अभी बताया था मैंने? सीपी। तो सीपी क्या निकल के आएगा? कितने वस्तुओं के? 72। सीपी आता है एसपी माइनस प्रॉफिट। अगर हानि हो रही है तो उसको जोड़ते हैं, हानि अगर होगी तो उसको ऐड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो उसको लेस करेंगे। सीपी बराबर कितना हो गया? एसपी कितना? 72 वस्तुओं के माइनस 9, तो कितना हो गया? 63। तो सीपी कितना हो गया? 63। अब बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? कितने वस्तुओं का? 9। सीपी कितना है? 63 गुणा 100, तो 9 7 63 कितना आ गया? 14 सही 2/7%। जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, एकदम से इसे नोट कर लो। अगर ये कहता 72 वस्तुओं के बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ये क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य। अगर ये कहता विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य कहता तो सीपी क्या हो जाता? 72 हो जाता। सीपी क्या हो जाता? 72। लेकिन इसने कहा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के अंदर सीपी क्या निकल कर आएगा? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस या फिर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य करके। ठीक है, अभी दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है 72 वस्तुओं के बेचने पर, 72 वस्तुओं के बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब अगर पूछता है आपसे हानि प्रतिशत या पूछे लाभ प्रतिशत, अगर दे रखा है क्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम यही रहना है।
चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसमें हो रही है हानि, तो लॉस प्रतिशत कितना होगा, कितना हो गया 9 वस्तुओं के, कितने से 72 गुणा 100, तो 9 8 72, कितना आ गया 12 सही 1/2%। कितना हो गया 12 सही 1/2%। कैसे, 72 वस्तुओं के बेचने पर तो सीपी कितना हो गया 72, और कितने 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, कितना क्रय मूल्य। अगर पूछता विक्रय मूल्य तो फिर वही पहले वाला सिस्टम करना था, अगर यहाँ पूछ रहा है क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य में कुछ नहीं करना होता है, सेम यही रहता है कि 72 क्या हो गया इसका सीपी, और लॉस कितने का हो रहा है 9 वस्तुओं के बराबर, तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो सेम यही फॉर्मूला काम करने वाला है। जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 15 कराते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 समझ में तो आ रहा है ना यहां तक। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अब हल्का सा लेवल बढ़ने लगा है, धीरे धीरे लेवल राइज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से समझना, पहली बार में समझ जाओगे। 800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, क्या 800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, 800 में बेचने पर किसी वस्तुओं पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 में बेचने पर, उसी वस्तु को 275 में बेचने पर, 275 में बेचने पर हुई हानि, हुई हानि का 20 गुना है, हानि का 20 गुना है, 20 गुना है, 20 गुना है, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, बताओ कर लोगे। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा पहली बार में मेरे बिना करे। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करके देखो, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मेरे साथ आ जाओ। कैसे सोल्व करेंगे, कितने पर बेच रहा है, 800 रुपये में बेच रहा है, तो मैंने यहाँ बेचा 800 रुपये में, 800 में मैंने बेचा, खरीदा कितने में था मुझे पता ही नहीं, मैंने खरीदा कितने में था, मैंने 800 का बेच दिया। दूसरा कह रहा है कि मैं 275 में बेच रहा हूँ, कितने में 275 में। अगर यहां से यहां जाता है तो ये कितना है, ये कह रहा है हुई हानि के 20 गुना है, अगर ये 1 गुना है तो ये कितना होगा 20 गुना। यहाँ हानि, यहाँ जितनी हानि हो रही है इसका 20 गुना है, अगर यहाँ हानि 1 की हो रही है तो यहाँ कितने की हो गई 20 की होगी, यहाँ कितने की हो गई 20 की होगी। अब मुझे एक बात बताओ, 800 में से 275 गया, कितने बचे भाई, इसका डिफरेंस ही तो 20:1 में बटना है, 20:1 में, तो 800 में से 275 गए, कितने बचे, 800 में से 275 गए, कितने बचे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5। इसको किस अनुपात में बांटना है, 20:1 के अनुपात में। तो 21 से कितनी बार जाएगा ये बताओ, 21 से कितनी बार जाएगा भाई, 20 और 1 21, 21 की वैल्यू कितनी है, 21 की वैल्यू 525 है, तो कितने से गुणा करोगे, कितने से गुणा करोगे, 21 दूनी
42, कितना जाएगा 21 दूनी 42, कितना बचा 10, 21 पंजे 105, तो कितनी गुणा हो रही है 25 से, तो 25 दूनी 50, भाई इसमें से भी 25 से गुणा कर दो और इधर भी 25 से गुणा कर दो, तो 25 दूनी 50, 500, और ये कितना है क्या 25। तो ये कह रहा है इस पे प्रॉफिट कितने का है 500 का, क्योंकि हुआ लाभ, और इस पे हानि कितने की है 25 की, क्योंकि हुई हानि। तो अगर विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दोगे तो आएगा क्रय मूल्य, या फिर विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दोगे तो क्या आएगा क्रय मूल्य। तो चाहे तो आप इसमें 25 कर दो, इसमें 25 करोगे तो भी 300 आएगा, इसमें से 500 घटाओगे तो भी 300, तो कितना आ गया 300, कितना आ गया 300। तो सीपी कितना आ गया आपका 300, और लाभ कितना कमाना है 20% का लाभ कमाना है, तो एसपी कितना जाएगा 300 गुणा 120 अपॉन 100, तो 0 से 0 कट के 0 से 0, 22 दूनी 24, 12 36, 360। 100 तो थी अपने आप में कॉस्ट प्राइस होती है, 20% का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो कितना हो गया 100 + 20 120। 100 तो अपने आप में कॉस्ट प्राइस होती है, मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए था, तो 100 + 20 120 मैंने इसलिए किया है, तो 360 रुपए। जल्दी से नोट कर लो इसको, इसे क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो आप। क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अब। जल्दी से नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। कौन सा करना है क्वेश्चन नंबर 16। समझ में तो आ गया ये वाला क्वेश्चन कि नहीं। इनका रेशियो कितना था, ये 20 गुना है अपने आप में, तो एक का कितना 20 गुना। अगर यहाँ हानि 1 हो रही है तो वहां प्रॉफिट कितने का होगा 20 का होगा, क्योंकि अपने आप में 20 गुना है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं जल्दी से। ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, डेली क्लासेस चल रही हैं। जिस किसी को ग्रुप डी की तैयारी करनी है, अभी जिसकी तैयारी नहीं है वो अभी भी मौका है आपके पास। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा दें, वीडियो को लाइक करा दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा दें, और प्लीज़ भाइयों शेयर करना ना भूलें। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अभी हम ग्रुप डी के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, और यूपी कांस्टेबल के लिए ये बैच टारगेट किया जा रहा है 3 एग्जाम को लेकर। आपका सीटेट हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, और साथ में ही लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, ये सभी में कारगर साबित होगा। ठीक है, ये बैच इसीलिए है कि आपका वनडे एग्जाम जो ये होते हैं यूपी से रिलेटेड है या फिर रेलवे से, ये सारे कवर हो जाएंगे इस टॉपिक से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और प्लीज़ भाइयों सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अब। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग, कितने, किसी व्यक्ति ने 10 में 11 भाग खरीदे तथा 11 में 10 नग के भाव से बेचे। देखो, किसी व्यक्ति ने 10 में 11 नग के भाव से खरीदे, 10 में 11 नग खरीदे तथा खरीदे कितने 10 रुपए में 11, तथा 11 में 10 बेच दिए, तथा 11 में 10 नग बेच दिए, 10 में 11 खरीदे और 11 में 10 खरीद दिए। तो परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ या हानि, क्वेश्चन में लाभ हुई हो या हानि हुई हो, दोनों में से जो हुई हो, लाभ या हानि ज्ञात करो, कर लोगे। देखो, सबसे पहले क्या किया उसने, खरीदे कितने में 10 में 11, तो 10 में कितने खरीदे 11, ये क्या हो गया इसका
सीपी, क्या हो गया सीपी, सीपी कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10 रुपए में 11 खरीदे और बेचे कितने 11 में 10, 11 में 10, तो ये कितना हो गया इसका एसपी। अब बताओ 10 रुपए में 11 तो मैंने खरीदे और 11 रुपए में 10 बेच दिए। अब करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में कि आर्टिकल को इक्वल कर लो, यही तो आर्टिकल है, आर्टिकल कितना है ये, नग क्या है ये है नग और ये क्या है मनी, तो आर्टिकल को क्या कर लो इक्वल कर लो। तो यहाँ कितने थे 11, यहाँ थे 10, तो इसमें 10 से गुणा कर दूं, इसमें 11 से, तो इसमें कितने से 10 से और इसमें 11 से, तो अब कितने हो गए, अब सीपी कितना हो गया 10 ढाई 100, 100 में कितने 110 और एसपी कितना हो गया 11 11 हम 121, 121 से कितने हो गए 110। अब 100 रुपये में 110 मैंने खरीदे और 121 के मैंने बेच दिए, खरीदे कितने के 100 के, बेच कितने के दिए 21 के, तो इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा भाई, 100 की चीज मैंने खरीदी बेची कितने की 121 की, तो प्रॉफिट होगा इसमें, प्रॉफिट कितने का हो गया 100 से 121 का बिक गया, कितने का हुआ 21%, 21% का इसमें प्रॉफिट हो गया, सीधा सीधा था, क्योंकि 100 से जो चीज बढ़ती है वो सीधा परसेंटेज वैल्यू होती है, तो 100 से बढ़ी है कितनी 121, तो 21 क्या हो गया इसमें प्रॉफिट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, एकदम 4 क्वेश्चन और करने हैं, 4 क्वेश्चन के बाद क्लास अपनी कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, नोट कर लो एकदम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है एक व्यक्ति ने 5 में 6 पेन खरीदे, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेन के भाव से पेन खरीदे, 6 पेन के भाव से खरीदे, पेन खरीदे, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेन के भाव से खरीदे तथा 6 में 5 के भाव से बेच दिए, तथा 6 में 5 के भाव से बेच दिए, तो परिणामी लाभ या हानि ज्ञात करनी है, लाभ या हानि, क्वेश्चन में जो भी हुई हो, लाभ हुई हो या हानि हुई हो, हानि ज्ञात करनी करो, क्या करो हानि ज्ञात करो। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, 5 रुपए में 6 पेन के भाव से खरीदे और 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दिए, तो सोल्व करना है इसको कैसे, सीपी कितना हो गया, कितने में खरीदे थे 5 में, कितने खरीदे थे 6, ये रुपए हैं और ये रुपए हैं, ये पेन है, एसपी कितना हुआ, बेचे कितने थे 6 में 5 के भाव से, तो 6 रुपए में 5 के भाव से, ये हमने खरीदे थे, ये हमने बेच दिए, तो 5 रुपए में 6 पेन खरीदे और 6 रुपए में 5 खरीदे, तो हमें क्या करना है पेन बराबर कर लो कि दोनों सिचुएशन में पेन क्या हो बराबर, तो इसका एल्सियम कितना जाएगा, इसमें 5 से गुणा कर दिया, इससे 6 से, तो गुणा 5 और गुणा 6, तो 5 पंजे 25, 25 के पेन खरीद के कितने हो गए 30 के और 6 छंग 36, 36 के खरीद के 25 रुपए में 30 पेन खरीदे और 36 रुपए में 30 पेन बेचे, तो खरीदे कितने के 25 के, क्योंकि आर्टिकल यहाँ सेम है, पेन की संख्या बराबर है, तो 25 के खरीदे 36 के बेच दिए, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यहाँ क्या होगा प्रॉफिट, क्या होगा प्रॉफिट होगा कितने का, प्रॉफिट होगा कितने का, 25 रुपए से खरीद के 36 का बेचे, कितने का हुआ 11 रुपए का, कितने का 11 का, कितने से हुआ 25 से, गुणा 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44, तो कितने का हुआ 44% का क्या हो गया प्रॉफिट। जल्दी नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 17, 18 करते हैं एकदम से, अब क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं जल्दी से। इसको नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, अब इसमें एक टाइप और जुड़ गया कि 2 बार खरीद रहा है। इस वाले क्वेश्चन में अभी तक क्या कर रहे थे हम कि 1 बार खरीद कर 1 बार बेच रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे कि कुछ चीजें इतने में खरीदी, उतनी ही चीजें इतने में खरीदी, टोटल इतनी हो गई तो बेचा मैंने इतने में तो इतनी हानि होगी। इस तरीके का क्वेश्चन कि अब क्या होगा, 2 बार खरीदेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी या सेब ले लेते हैं, एक व्यक्ति ने कुछ सेब, क्या सेब ले लिए मैंने, नारंगी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, खाने में अच्छा नहीं लगता वो, कुछ सेब 2 रुपए में एक नारंगी, एक सेब 2 रुपए में, किताब में लिख रहा है नारंगी 2 में एक, ये 2 रुपए है। 2 में एक सेब तथा उतने ही सेब, एक सेब तथा उतने ही सेब, उतने ही सेब 1 रुपए में, 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2 खरीद, 2 के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी सेब 1 रुपए में 2 के भाव से, 2 के भाव से खरीदे तथा 3 रुपए में 4 के भाव से बेच दिए, 4 के भाव से बेच दिए, भाव से बेच दिए। तो याद क्या करना है? तो लाभ या हानि याद करनी है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 2-3 किताबों में से छांट के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन अगर जिसने ये क्लासें कंप्लीट कर ली तो वो सारे क्वेश्चन कर लेगा। आप यकीन ना मानो तो पिछली 3 क्लासें कंप्लीट कर लो, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो, उसके बाद बताना कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपसे क्वेश्चन कोई बचेगा नहीं अगर जिसने 3 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का चल रहा है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कितने में खरीदा? 2 रुपए में एक सेब। कितना? 2 रुपए में एक सेब खरीदा। कितना? एक सेब। अब क्या कर रहा है? 1 रुपए में 2 सेब खरीद रहा है, 1 रुपए में 2 सेब खरीद रहा है। तो क्या करना है? सेब बराबर कर लो। क्या कर लो? सेब बराबर। तो इसमें कितने से गुणा करूंगा मैं? इसमें 2 से गुणा करूंगा। कितने से? 2 से। कितने से गुणा करूंगा? 2 से। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 रुपए में एक सेब और 1 रुपए में 2 सेब, 2 ही कम 2। तो कितने हो गए? 4 और 1 5, 5 रुपए में कितने खरीद लिए मैंने? 4 सेब। कितने? 4 सेब। ये क्या हो गया हमारा? सीपी। क्या हो गया? सीपी। और एसपी क्या है हमारा? 3 रुपए में 4 के भाव से बेच दिए, तो 3 रुपए की चीज 4 में बेच दी। तो यहाँ 5 में 4 सेब खरीदे, यहाँ 3 में 4 सेब बेचे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 की चीज 3 में बेची है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? इसमें लॉस हो गया ना, कम की बेच दी हमने, अपनी जेब से देने पड़ गए। तो इसमें लॉस क्या होगा? इसमें होगा लॉस। लॉस कितने का हो गया? 5 की चीज 3 में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ ये बताओ मुझे? कितने का लॉस हुआ? 5 की चीज 3 में बेच दी तो 2 रुपए का लॉस हुआ। कितने का हुआ? 2 रुपए का। तो 2 रुपए का लॉस कितने पर हुआ? 5 रुपए पर, गुणा 100। तो 5 से कितनी बार गया? 20 बार। 20 दूनी 40% का क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। ये हो गया आपका आंसर। 40% आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या चीज समझ में नहीं आई इस क्वेश्चन में? देखो
₹2 में 1 सेब खरीदा, ₹1 में 2 सेब खरीदा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आर्टिकल इक्वल करना होता है कि सेब बराबर कर लो कि यहाँ भी 2 होते यहाँ भी 2 होते, क्योंकि उसने ये क्या कहा है, उतने ही सेब कहा है। क्या कहा है, उतने ही सेब, जितने सेब यहाँ थे उतने ही सेब यहाँ होने चाहिए, इसलिए हमने सेब बराबर कर लिए। तो यहाँ अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ भी 2 सेब है, यहाँ भी 2 सेब है, तो ₹4 में 2 सेब यहाँ और ₹1 में 2 सेब यहाँ, तो टोटल कितने हो गए, ₹5 में 4 सेब खरीदे और ₹3 में 4 सेब बेच दिए। तो यहाँ सेब की वैल्यू पहले से ही बराबर थी, तो इसलिए 5 की चीज 3 में बेच दी, तो ₹2 का लॉस हुआ, कितने से, ₹5 से। तो हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। कल क्वेश्चन नंबर 19 होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करे बिना जाना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, रातों रात पढ़ते रहो, अब सोने का टाइम नहीं है। 2 महीने तैयारी कर लो बस मेरे साथ, 2 महीने। अब 2 महीने के बाद गवर्नमेंट जब साथ में होगी, आपका खुद ग्रुप डी में नंबर आ जाएगा, या फिर जिसका टेट में एग्जाम है तो टेट का हो जाएगा, या फिर यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तो पहले से ही तैयारी करके रखोगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर जो स्टूडेंट, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाने दें, लेखपाल का या फिर यूपी कांस्टेबल का, तो उनको गवर्नमेंट तैयारी करने का भी मौका नहीं देगी। इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास कि तैयारी भी कर पाओ। फिर आप कहोगे कि इतने दिन में वैकेंसी आई और आप तैयारी करने का तो मौका दे देते, तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलेगा। NTPC CBT 2 की भी डेट आ गई है, ग्रुप डी की डेट आ गई है, सबके एग्जाम आने वाले हैं। 2 महीने तैयारी कर लो मेरे साथ बस, और 2 महीने के बाद आप देखना, डेली क्लासेस लेते तो रहो, एक बार देखो तो सही लेके, फिर उसके बाद देखना आप। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।